सभी दर्शकों को नमः नमः। चतुर्थः पाठः सदैव पुरतः निधिः चरणं। रुचिरा तृतीयभागः अष्टमवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकम्। चतुर्थः पाठः सदैव पुरतः निधेः चरणं। सदैव का मतलब है सदा प्लस एव संधि हुआ है और सदैव का मतलब हमेशा पुरतः आगे की तरफ निधेहि रखियो चरणम कदम को, हमेशा आगे की तरफ कदम को रखिए। श्रीधर भास्कर बनेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। इसका यज्ञता विस्तार देखेंगे। भाव विस्तार। डॉक्टर श्रीधर भास्कर बनेकर 1918 से 2005 ईस्वी तक नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य, नाटक, गीत इत्यादि विधाओं की अनेक रचनाएं की। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का ही उन्होंने संपादन किया। इनकी रचनाओं में शिवराज्योदयम महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम नाटक सुप्रसिद्ध है। प्रस्तुत गीत में पछोटी का छंद का प्रयोग है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। इसका शब्दार्थ देखेंगे। पुरतः आगे, निधेहि रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, विनेव विनाहि नागारोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में, पाषाणः पत्थर, विषमाः असामान्य, प्रखराः तीक्ष्ण नुकीली, हिंस्राः हिंसक, परित चारों ओर, घोरः भयंकर सुदुष्कर, अत्यंत कठिनतापूर्वक साध्य, जहिहि छोड़ दो, भज जप, विधेहि करो, अनुरक्ति प्रेम, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य तथा लक्ष्य को स्मरण करना। आइए स्वस्वरम गायत। चल चल पुरतः निधेहि चरणम, सदैव पुरतः निधेहि चरणम। चल चल पुरतः निधेहि चरणम, सदैव पुरतः निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनव्यानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनम्। सदैव पुरतः निधेहि चरणम्, चल चल पुरतः निधेहि चरणम्, सदैव पुरतः निधेहि चरणम्। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, सदैव पुरतः निधेहि चरणम्। चल चल पुरतः निधेहि चरणम्, सदैव पुरतः निधेहि चरणम्।
जहि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। इसका हम अर्थ देखेंगे। चल चल पुरतः निधेहि चरणम का मतलब है चल चलो चलना, पुरतः आगे की, निधेहि का मतलब है रखिए, चरणम मतलब कदम को, आगे की तरफ कदम को रखिए। सदैव पुरतः निधेहि चरणम, सदैव का मतलब हमेशा आगे की तरफ कदम को रखना तथा रखिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए। गिरिशिखरे नैनो निज निकेतनम का मतलब है जैसे कि गिरिशिखरे पर्वत की चोटी पर, नैनो मतलब निश्चय, निज निकेतनम अपना घर है। बिन्नेव यानम नगारहनम, बिन्नेव का मतलब है बिना एवं किसी वाहन के बिना, नगारहनम पर्वत के आरोहण, चोटी पर आरोहण करना चाहिए। कैसे? बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम स्वकीयम मतलब खुद के बल के साधन के माध्यम से। सदैव पुरतः निधेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए तथा रखना चाहिए। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, पथि मतलब मार्ग में, विषमाः मतलब उबड़ खाबड़, प्रखराः नुकीला, मार्ग में उबड़ खाबड़ तथा नुकीला, पाषाणाः मतलब पत्थर होगा। हिंस्राः पशवः परितो घोरः, हिंस्राः मतलब हिंसक पशु, परितो मतलब चारों तरफ, घोरः मतलब अंधकार में भयंकर होगे, बहुत भयंकर पशु चारों तरफ घेरे हुए हैं। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम मतलब जाना बहुत कठिन हो जाएगा, फिर भी सबको सदैव पुरतः निधेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ कदम रखना चाहिए। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, जहि भीतिं का मतलब है भय को छोड़ के, भज भज शक्तिं शक्ति को याद करना, जप करना, भजना होता है। विधि ही राष्ट्रे तथानुरक्तिम, राष्ट्र के प्रति, तथानुरक्ति मतलब प्रेम भाव तथा स्नेह भाव रखना। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु सततम का मतलब होता है करो किसका? ध्येय स्मरणम, खुद के लक्ष्य तथा उद्देश्य को हमेशा स्वतंत्र, जैसे कि निरंतर के तरीके से करना चाहिए, याद करना चाहिए तथा स्मरणम करना चाहिए। सदैव पुरतः निधेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ कदम रखिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, सभी ये गीतों का ऐसे प्रेरणादायक है जैसे कि उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। इसका हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहले तो हम पाठे दत्तो गीतम स्वस्वरम गायतः हो चुका है। 2 नंबर में अधलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। स्वकीयं साधनं किं भवति, मतलब खुद की साधन क्या है? बलम, साधन मतलब वाहन, खुद के वाहन क्या है? बलम। पथि के विषाणाः प्रखराः, पाषाणाः मार्ग में क्या उबड़ खाबड़ था, नुकीला, वो पाषाणा मतलब पत्थर था। सततम किम करणीयम,
ध्येय स्मरणम सततम का मतलब होता है निरंतर। ध्येय स्मरणम मतलब लक्ष्य को याद करना। घ में एतस्य गीतस्य रचयिता कः? श्रीधर भास्कर बनेकर। सः कीदृशः कवि मन्यते? स राष्ट्रवादी कवि मन्यते, वह राष्ट्रवादी कवि माना जाता है उनको। मंजूषत क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन का, तुम विद्यालय चलो, तुम विद्यालय चलो तथा जाओ। राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो तथा प्रेम करो। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़ जहीहि धनागमन तृष्णा, मूर्ख व्यक्ति छोड़ देते हैं धनागमन तृष्णा। भज गोविंद, भज मतलब जप करो गोविंद को। और सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा तथा निरंतर। ध्येय स्मरणम मतलब उद्देश्य तथा लक्ष्य को स्मरण करो। फ नंबर में है उचित कथनानां समख्यम आम, अनुचित कथनानां समख्यम न। जो ठीक है तथा सही है उसको आम और जो गलत है उसका न इति लिखत। नीचे निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति आम, स्वकीयं बलं बाधकं भवति न। पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति न। गमनं सुकरमस्ति न, सदैव अग्रे एव ज्वलनीयम् आम्। वाक्यरचना अर्थभेद स्पष्टीकृत। परितः चारों तरफ, पुरतः सामने। इसका वाक्य रचना देखेंगे। ग्रामं परितः पर्वताः सन्ति, गांव के चारों तरफ पर्वत तथा पहाड़ है। विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम् अस्ति, विद्यालय के सामने बगीचा है। नगः, नागः, नगः का मतलब होता है पहाड़ और नागः का मतलब होता है सर्प। हिमालय महान नगः अस्ति, हिमालय में बड़ा पर्वत है। नागः का मतलब सर्प। नागः बिल्ली अस्ति, वो गुम्फा तथा बिल में है। उसी तरह की यहाँ पर आरोहणम अवरोहणम। आरोहणम मतलब चढ़ना और अवरोहणम मतलब उतरना। मुख्य आरोहणम दुष्करम अस्ति, पेड़ के ऊपर चढ़ना बहुत कठिन है। पर्वतात् अवरोहणम सुकरम अस्ति, पहाड़ के उतरना सुकरम तथा आसान है। विषमाः मतलब उबड़ खाबड़, समा मतलब समतल। मार्गे विषमाः पाषाणाः सन्ति, मार्ग तथा रास्ते में उबड़ खाबड़ पत्थर है। राजमार्गाः समाः भवन्ति, राजमार्ग समतल तथा समान है। मंजूषतः अभयपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। विद्यालयस्य पुरतः एकम् उद्यानम् अस्ति, विद्यालय के पुरतः का मतलब सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य का ही जय होता है। किम भवान स्नानं कृतवान् खलु, क्या आप स्नान कर चुके हैं। स यथा चिंतयति तथा आचरति, वो जैसे सोच रहे वैसे आचरण तथा व्यवहार कर रहा है। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों तरफ पेड़ है। विद्यां विना जीवनं वृथा, विद्या के बगैर जीवन बेकार है। सदा भगवन्तं भजो, हमेशा भगवान को जपो।
6 नंबर विलम्ब पदानि योजयत। पुरतः का मतलब सामने, पृष्ठतः पीछे, स्वकीयम मतलब खुद के किए हुए काम को, और परक्य का मतलब होता है दूसरे किए हुए काम। अनुरक्तिम प्रेम तथा स्नेह, विरक्ति गुस्सा, गमनम चलना, आगमनम आना। 7 नंबर का लट् लकार पदेभ्य लट् विधिलिङ् लकार पदानां निर्माणं कुरुत। पठति, पठतु, पठेत लट् लकार में जैसे हुआ और विधिलिङ्ग लकार में पठेत उसी तरह की। खेलसि का खेल, खेले। खादन्ति, खादन्तु, खादेयुः। ये बहुवचन में था खादन्ति, इसीलिए उसका लट् लकार में भी खादन्तु और विधिलिङ्ग लकार में खादेयुः हुआ। पिबामि, पिबानि, पिबेयम, इसका लट् लकार और विधिलिङ्ग लकार में। हसतः, हसतां, हसेतां। नयामः, नयाम, नयेम, इसका यहाँ पर देखिए जो है लट् लकार में पठतु, पठतां, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम, पठेत, पठेतां, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ये नंबर अधलिखितानि पदानि निर्देशानुसारं परिवर्तयत। इसका दिया गया है जैसे कि एग्जाम्पल में गिरिशिखरे सप्तमी एकवचने गिरिशिखरे हो रहा है, उसी तरह पथि का सप्तमी एकवचन में पथि होता है। राष्ट्र में चतुर्थी एकवचन राष्ट्राय। पाषाण का सप्तमी एकवचने पाषाणे। यान द्वितीया बहुवचने यानानि। शक्ति प्रथमा एकवचने शक्तिः। पशु सप्तमी बहुवचने पशुषु। अच्छा, इतना ही, धन्यवाद।